जैसा कि हम जानते हैं, घोड़ी और नर गधे के मिलाप से खच्चर पैदा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नर घोड़े और गधी के मिलाप से जो मखलूक पैदा होती है इसको क्या कहते हैं? आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इस वीडियो के आखिर पे बताऊंगा कि नर घोड़े और गधी के मिलाप से जो मखलूक पैदा होती है इसको क्या कहते हैं और क्या वो अपने बच्चे आगे पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। खच्चर के बारे में तो हम जानते हैं कि ये अपने बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। अगर कोई खच्चर किसी बच्चे को जन्म दे दे तो ये एक मोजज़ा समझा जाता है। तो फिर हम देखेंगे कि नर घोड़े और गधी के मिलाप से जो मखलूक पैदा होती है उसका क्या नाम होता है और क्या वो भी बच्चे पैदा कर सकता है कि नहीं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अब हम देखते हैं खच्चर के बारे में। खच्चर पहाड़ी इलाकों में बार बर्दारी के लिए सबसे बेहतरीन जानवर तस्वर किया जाता है और खच्चर घोड़ी और नर गधे के मिलाप से पैदा होता है। ये एक जफाकश सख्त जान जानवर तस्वर किया जाता है जो बार बर्दारी के लिए ज़माना कदीम से काम कर रहा है। फौजी ट्रक की इजाद से कबल तक फ़ौजों में खच्चर को बड़ी अहमियत हासिल थी। पहली जंग अजीम में खच्चर से बहुत से काम लिए गए। इनकी अफजाइश नस्ल के लिए अंग्रेज़ी दौर में हिंदुस्तान में ख़ास किस्म के फार्म मुकर्रर थे। मज़ीद बरां ज़मींदारों को इनकी अफजाइश नस्ल के लिए मरबे दिए जाते थे जिन्हें घोड़ी पाल मरबे कहते थे। ये ज़मींदार हुकूमत के लिए खच्चर मुहैया करते थे। पहाड़ी इलाकों में आज भी खच्चर बार बर्दारी के लिए सबसे बेहतरीन ज़रिया है। हिमालय की चोटी सर करने के लिए जाने वाले कोहिमा जब नेपाल पहुंचते हैं तो एक ख़ास हद तक ही वो जीप वगैरह के ज़रिए पहुंचते हैं। इससे आगे के दुश्वार गुजार रास्तों से बेस कैंप तक पहुंचने के लिए वो नेपाली गाइड्स के हमरा खच्चरों को ही इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी खच्चर बार बर्दारी के लिए इस्तेमाल होता है और पाक फ़ौज भी बाकायदा इस मकसद के लिए खच्चर पालती है। अक्सर लोग जानते हैं कि खच्चर घोड़ी और नर गधे की क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होता है। घोड़ी और नर गधे के जिनसी मिलाप से जो नस्ल पैदा होती है वो खच्चर या टट्टू कहलाती है, लेकिन इसमें खुद अफजाइश नस्ल की सलाहियत नहीं होती। साइंसी लिहाज से घोड़ों में 64 क्रोमोसोम्स होते हैं जबकि गधे में 62 क्रोमोसोम्स होते हैं। इस तरह दोनों के जिनसी मिलाप से पैदा होने वाले बच्चों में क्रोमोसोम्स की तादाद 63 होती है। ये एक ताक अदद है जो मुकम्मल तौर पर तकसीम नहीं हो सकता और यही वजह है कि खच्चर या टट्टू अपनी नस्ल आगे नहीं चला सकते। यानी अगर खच्चर किसी बच्चे को जन्म देता है तो इसे एक मोजज़ा ही तस्वर किया जाता है। सन 1527 से ऐसे वाक़यात का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और आपको ये जानकर यकीनन हैरत होगी कि गुज़श्ता 500 साल में ऐसे कुल 60 वाक़यात पेश आए हैं कि जब किसी खच्चर ने बच्चा जना हो। यानी कुदरत कभी भी साइंसी कवानीन को रद्द कर सकती है। 20वीं सदी के आखिरी चौथाई में ऐसे सिर्फ 2 वाक़यात पेश आए हैं जबकि किसी खच्चर ने बच्चे को जन्म दिया। इस तरह का पहला वाक़या मराकश में सन 84 में पेश आया था जबकि सन 88 में चीन में एक खच्चर ने बच्चा जना था। इस किस्म का तीसरा वाक़या एक बार फिर मराकश के एक छोटे से गांव में अगस्त 2002 में पेश आया था जब एक खच्चर ने नर बच्चे को जन्म दिया। मज़े की बात यह है कि खच्चर की बूढ़ी मालका को आखिर तक पता नहीं चला कि इसकी मादा खच्चर हामला है। जब इस खच्चर ने एक नर बच्चा जना तो लोग दूर दूर से जोक दर जोक इसको देखने के लिए पहुंचने लगे थे। मराकश में पैदा होने वाले खच्चर का ये बच्चा किसी हद तक तो गधे पर गया है और कुछ खच्चर जैसा है। आपकी दिलचस्पी के लिए एक बात और बताता चलूं कि घोड़ी और नर गधे के मिलाप से तो खच्चर वजूद में आता है, लेकिन शायद ये बात कम लोगों को पता हो कि गधी और नर घोड़े की क्रॉस ब्रीडिंग या मिलाप से जो मखलूक वजूद में आती है इसको हिन्नी HINNY हिन्नी कहते हैं। इनकी शक्ल सूरत देखिए तो ये पता चलता है कि बीज से ज़्यादा माँ के बैज़ा और रहम की हैसियत होती है। जहाँ बच्चा तख्लीक पाता है तो इसकी ममासलत ज़्यादातर माँ जैसी ही होती है।